चलो स्टार्ट करें। देखो ये अपना पावर आईसी है, ठीक है। अब अपन इसको करेंगे पूरा फिक्स किस पे, स्कीमेटिक्स पे, है ना। और स्कीमेटिक्स में क्यों फिक्स करना है अपन को, देखिए क्योंकि भाई हमारे पास एक फोन तो आएगा नहीं, हमारे पास अनेकों फोन आएंगे, अलग अलग कंपनी के फोन आएंगे, है ना, डेट फोन आएंगे, और हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई सर्किट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, और सर्किट में कहाँ पे फॉल्ट्स है, तो अपन को उसको फिक्स करना है। तो जैसे अपन ने डायग्राम में फिक्स किया है कौन कौन सी सप्लाई है, पहले कौन सी सप्लाई बनती है किस आईसी के लिए, किस आईसी को मिलती है, फिर आईसी क्या आउटपुट करती है, ये सब आपको समझना पड़ता है, ठीक है ना। तो डायग्राम में समझ लिया, ठीक है। लेकिन अब समझते हैं स्कीमेटिक्स, क्लियर। अभी देखिए सबसे पहले भाई ये कौन सा पावर आईसी है, क्वालकॉम की तरफ, ठीक है। कौन सा मॉडल है, PM8937, ठीक है। कभी भी अगर PM लिखा मिलेगा तो समझ जाइएगा क्वालकॉम कंपनी की पावर आईसी है, मेन पावर आईसी है। और जितने भी फोनों में आपको मिलेगी PM लिखा हुआ समझ जाइए वो क्वालकॉम की तरफ से मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर क्वालकॉम नहीं होगी तो क्या होगी, मीडियाटेक होगी। और मीडियाटेक शुरुआत होती है MT या MT कैसे होती है, ठीक है ना। या इसके अलावा और क्या मिल सकता है आपको, सैमसंग अगर पावर मिलेगा मेन पावर तो उसमें क्या मिलेगा लिखा हुआ आपको, SM या S सीरीज या S2U सीरीज, ठीक है। 3 सीरीज होती है, क्लियर। जैसे एग्जांपल S सीरीज में S537, ठीक, ये इतनी कॉमन और इतनी यूनिवर्सल आईसी की हर एक फोन पे लगाई जाती है, क्लियर। अब बाकी जो सैमसंग है वो करता क्या है भाई, एक तो खुद का भाई पर्सनली अपने सैमसंग सर्किट लगाता है सैमसंग फोन में, तो इसके अलावा मीडियाटेक और क्वालकॉम से मिलकर बनाए जाने वाले फोन बनाता सर्किट, ठीक है ना। तो मैं ध्यान रखना, तो 3 कैटेगरी में सैमसंग चलता है। बाकी वीवो, ओप्पो, रियलमी, शाओमी, पोको, मतलब जितने भी हैं ये 2 कैटेगरी में काम करते हैं, मीडियाटेक और क्वालकॉम, ठीक है, ध्यान रखना। तो अपने जितने भी चाइनीज फोन आएंगे उसमें या तो मीडियाटेक मिलेगी या क्वालकॉम मिलेगा, और बहुत सस्ते फोन होंगे तो उसमें स्पेक्ट्रम भी मिल सकता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, SPD RD इस तरीके से ना, SPRD है SPD, ठीक। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन इसको। तो सबसे पहले अपन करना क्या है भाई, कोई भी पर्टिकुलर मॉडल लेना है। मॉडल लेने के पहले अपन यहाँ देख लेते हैं चौथे वाले ऑप्शन में, कल के लिए अगर आपके पास आईसी इनडायरेक्टली नहीं है ना, और आपको जानना है कि भाई आपके पास स्क्रैप बोर्ड है, ठीक है, स्क्रैप बोर्ड है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, और स्क्रैप बोर्ड में वो आईसी है या नहीं ये ढूंढ सकते हो। कैसे, तो अपन को फोर्थ वाले ऑप्शन में जाना है, कॉर्न्यू के फोर्थ वाले ऑप्शन में जाना है, सबको मिला देना, ठीक है। तो फोर्थ वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आईसी का नंबर डालना है या मॉडल नंबर डालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, BM8937, ठीक है, BM8937, और इसको हम सर्च कर लेते हैं। अब हम जानते हैं भाई कि ये जो आईसी है यूनिवर्सल है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, देखिए सर्च किया मैंने, सबसे पहले फोन की कंपनी आ गई, मतलब ब्रांड आ गए, उसके बगल में मॉडल आ गए, उसके बगल में लोकेशन जो है नन है, मतलब लोकेशन कहीं बताएगा एक बार वहाँ तो दिखाएगा ही, आप क्रिस्टल से पहचान सकते, ठीक है ना। उसके बगल में पार्ट नंबर, कोड आईसी और डिस्क्रिप्शन, मतलब पावर आईसी है, क्या है, कहीं चार्जर तो नहीं लगा ना, ये पावर आईसी में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कौन कौन सी कंपनी इसको यूज किया है, एसुस ब्रांड, ब्लैकबेरी ब्रांड, हुआवे, ठीक है, हुआवे, इनफिनिक्स, लेनोवो, ठीक है, लेनोवो, मोटरोला, नोकिया, ठीक है, सैमसंग, वीवो, वनप्लस, ठीक है, वनप्लस भी था, वीवो था, शाओमी था, ठीक है, शाओमी जेड, मतलब हर एक फोन में लगाई गई आईसी, ठीक है। मैंने जितनी भी आपकी कंपनी है सब में लगी मिलेगी, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक। मतलब इसका मतलब ये यूनिवर्सल आईसी क्या है। अब लड़के लोग गलती क्या करते हैं, वो कोई भी फोन आता है और बस शुरू हो जाते हैं कॉमनली चेक करना। आपको चेक कैसे करना है, पर्टिकुलर वाइज उसमें जो आईसी लगी होगी उस मॉडल वाइज उसका अपन क्या करते हैं, डेटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मैं भी आपको 2-3 क्या करूंगा भाई, फूड सीक्वेंस दूंगा, क्या दूंगा, फूड सीक्वेंस चार्ट होता है, इसमें बताया जाता है कौन सा वोल्टेज किस आईसी के लिए या किस मॉडल वाली आईसी के लिए पर्टिकुलर कौन कौन से मेन वोल्टेज चेक करने होते हैं। तो मैंने आपको बताया था उसमें डायग्राम में, और भी बताऊंगा, ठीक है। जिस कारण हमारी स्पाइक चेकिंग क्या होती है, शॉर्टकट हो जाती है, क्या जाती है, तो कहाँ देखते रहोगे, है ना, कितना चेक करते रहोगे, इसलिए शॉर्टकट नाम की भी चीज़ है कोई, है ना। जैसे रोजन अप्लाई करके शॉर्टिंग बोलते हैं, शॉर्टकट है जो है, ये तो लगे रहो एक चेक करके और उखाड़ के फेंकते रहो, सही बात है कि नहीं, वहाँ काम बना तो बना, तो नहीं बना, इसलिए हमको ध्यान रखना शॉर्टकट।
भी है ना, लेकिन पहले लॉन्ग टर्म चलते हैं, है ना। तो समझ में आइए कि आईसी क्या है, यूनिवर्सल कहला गया। क्या कहला गई, जैसे एक फोन में एक बैटरी है एक कंपनी की, तो वो भी 4-6 मॉडल पे सपोर्ट कर रही है, डिस्प्ले हो गया 4-6 8-10 मॉडल पे सपोर्ट कर रही है, ऐसी आईसी है जो कम से कम हजारों मॉडल पे सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अपन इसको फर्स्ट वाला ऑप्शन खोल लेते हैं, तो ये Xiaomi में बताते हैं, हम इसमें से पर्टिकुलर कोई भी मॉडल ले सकते हैं। इससे अपन को एक चीज और समझना है, अगर मान लीजिए कल के लिए जो आपके पास मॉडल आ जाए कस्टमर का और वो मॉडल इस पे ना मिले आपको डायरेक्ट खोलने में, तो आप समझ जाइएगा कि भाई हमें करना क्या है कि यहाँ पे सर्च करना है चौथे वाले ऑप्शन में कि ये आईसी और किस मॉडल पे लगी है, तो उस मॉडल को एग्जाम्पल तौर पे आपके पास सैमसंग का A50 है और वो नहीं है इसमें, और वो आईसी जो A50 में लगी है वो दिखा रहा है A30 A20 में, तो आप उसको खोल के उसको कंपेयर करके काम कर लेना, दोस्त पॉइंट देख, ठीक है। तो हम चेकिंग कर सकते हैं उसको देख कर, सर्किट तो सेम ही है ना, अंतर किसका है, लोकेशन का, किसका, लोकेशन का। भाई A50 मान लो मिडिल साइड लगी हुई है आईसी, तो A20 मान लो लेफ्ट साइड कॉर्नर पे है, राइट साइड कॉर्नर पे लगा दी, मान लो सपोज है ना, तो लोकेशन चेंज हो गई। दूसरा फर्क क्या मिलेगा, पॉइंट का, क्लोज पॉइंट का। A50 में मान लो लोअर साइड आपका, लोअर के मतलब लेफ्ट में आपका जो है कॉर्नर पे आपका पॉइंट है, तो उसके अपर में है ना राइट कॉर्नर पे पॉइंट है, तो हल्का भी अगर आईसी घूमा तो लाइनें क्या हो जाएंगी, घूम जाएंगी, इसलिए अपन को पॉइंट टू पॉइंट मिला के काम करना। अब कैसे करना वो भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, ठीक है, तो और अच्छे से ठीक। तो अभी देखो अपन ने यहाँ पे ले लेते हैं एक ब्रांड, Xiaomi ब्रांड, फिर 5 पे ऊपर रख लेते हैं। समझ गए ना ये आईसी क्या है, हमें इसको समझना है। मॉडल तो एक अपने पास भाई एक नमूना एग्जाम्पल है ना, फोन का मॉडल क्या है, एक एग्जाम्पल है, हमें किससे मतलब है, आईसी। तो यहाँ पे अपन रख लेते हैं 5A, ठीक है, और यहाँ ओपन कर लेंगे स्कीमेटिक्स, लेआउट। अब आप लोग को ये जो टॉपिक आज होगा है ना, हो रहा है, इसको आपको रिपीट करना जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज समझ में उतना क्लियरिटी नहीं आएगा, बातें ज्यादा होती है। ठीक है, ये दो ऑप्शन अपन ने ओपन कर लिए, अब इसको कंबाइन कर लेंगे, क्या करेंगे, तो मैं पहले लेआउट रखता हूँ हमेशा, इसको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, और इसके मैट्रिक्स रख लेता हूँ सेकंड में, ठीक है। और ट्रैक दिखाने के लिए आप लोग के लिए मैं बिट मैप भी खोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ, ठीक है, और इसको भी कंबाइन कर लेते हैं। इसको हल्का सा मिनिमाइज, क्लियर है। अब हम कैसे ढूंढेंगे भाई साहब आईसी, लेआउट में कैसे पहचानेंगे, तो हमें रियल बोर्ड का अच्छे से जानकारी और अच्छे से पहचान होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन रियल बोर्ड की होना चाहिए, तब ये लेआउट स्केच आपको काम करेगा, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था पावर आईसी को कैसे पहचान सकते हो, या तो बहुत सारी बक कॉइल, और अब आपको ये भी पता है कि बक कॉइल भाई किस सेक्शन से जुड़ी है मैन पावर के, और किस लिए जुड़ी है, क्या बोर्ड करंट बना रही है, किसके लिए बना रही है, पता है ना। एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए, चलो गोल्डी से पूछते, गोल्डी बताओ 6 में से कोई भी एक कॉइल बता दो, ठीक है, 6 में से कोई भी एक कॉइल का नाम बता दो, उसका जो है मेन सप्लाई का बोल्ट बता दो, एम्पियर बता दो, और कहाँ गई ये बता सर। 4 होता है, एसडी होता है, एक तो बताओ बस, एक एसडी, एसडी सॉरी एनडीए, अरे सर नॉट कनेक्टेड, एनडीए ऐसा होता है, एनडीए। मैं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि भाई जो इतनी सारी कॉइलें लगी है, जैसे एक कॉइल का नाम बता दो, किस सप्लाई के, किस लाइन के लिए, किस लाइन के नाम के लिए, किस आईसी के लिए बनाई गई है, कितना वोल्टेज है, स्ट्रक्चर पता है, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर जो होता है हाउस कीपिंग सीधा पावर आईसी काम करता है। हाँ, पावर आईसी पर सब क्वालिटी जितने हैं सब उसमें काम करता है, वैसे पूरा क्या बोलते हैं पावर दैट पावर सीपीयू जाती है प्रेस सर्किट, हाँ, और 2 लाइन जो ऐसी है ईएफ से मिलाती है, तो वोल्टेज लेके हाँ, फिर उसको वापस कर देती है। मैन पावर के BREC 1 सेक्शन से जुड़ी है सारी कॉइलें, है ना, वोल्ट रेगुलेटर 1 से
और इसमें जो है सारी कॉइलें पर्टिकुलर अपने अपना काम कर रही हैं। तो सीपीयू के लिए वोल्ट बना रही है, करंट बना रही है, ठीक है, कुछ मैन पावर को वापस बना के दे रही है VRAC 1 से VRAC 2 के लिए, फिर VRAC 2 से मेमोरी में जाता है। समझ गए? एग्जाम्पल तौर पे इतनी सारी कॉइलें लगी हैं, सबका पर्टिकुलर अलग अलग आपके नाम की कॉइलें हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे कोई मॉडर्न की कॉइल है, एक कोई कोरेंट ग्राफिक की कॉइल है, कोई APC की कॉइल है, ACP नहीं APC है ना, APC एप्लीकेशन, ठीक है, तो APC की कॉइल हो गई, ठीक। और कुछ हाई एलडी और लो एलडी, जब हम चेक करेंगे इनके वोल्टेज तो हमको वोल्टेज मिलेंगे। जैसे 1.2 के ज़्यादा कॉइलें हैं तो वो मिलेंगी, है ना। जैसे 1.2 सीपीयू को जाता मॉडर्न वाला, 1.2 कोर ग्राफिक वाला जाता सीपीयू को, है ना। APC 1.2 जाता, तो 1.8 है अपना मेमोरी के लिए हो गया, है ना। रैम के लिए तो 1.2 हो गया, रैम के लिए हो गया 2.9 हो गया, रोम के लिए हो गया, ऐसे वोल्टेज। समझ में बात क्लियर? तो इसमें दो कॉइलें भी हैं, हाई एलडी लो एलडी होगी, 1.3 और 2.0। चलो यहाँ देखते हैं। तो अभी अपन ऐसे पहचान सकते हैं ना कि भाई पावर आईसी अगर अपन डायरेक्ट बोर्ड पे देख लें किसी भी बोर्ड पे, तो आप 3 भाई पॉइंट से पकड़ सकते हो पावर आईसी, या तो बककॉइल, या तो क्रिस्टल, या पावर आईसी खुद। उसमें पीएम मिलेगा लिखा, मीडियाटेक लिखा मिलेगा। मीडियाटेक होगा तो आपका MT357 CRB हो गया, ठीक है। क्वालकॉम मान लीजिए PM8937 मान लो, सैमसंग है तो S537 मान लो, स्पेक्ट्रम है तो भाई सीधे SPRD लिखा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अपन ये पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये पावर आईसी, ठीक। और अच्छे से आपको इसके कोड याद रखने सारे कंपोनेंट और आईसी के। आईसी का कोड होता है U, और कंपोनेंट में जैसे कॉइल है तो L है, रजिस्टर तो R है, कैप है तो C है, डायोड तो D है। अभी यहाँ पे डायोड का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कैपेसिटर, रजिस्टर और कॉइल से मिलके बनाया जाने वाला सर्किट। देख लो आपका डायोड दिख रहा था, पहचानते हो ना डायोड कैसा होता है, अलग ही होता है, ठीक है। तो चलो अपन पावर आईसी के थोड़ा इंटरनल क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। मतलब पावर आईसी के थोड़ा सा अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है। तो पावर आईसी को अगर अपन को अंदर जाना है तो भाई कहाँ से एंट्री कर सकते हैं? तो पावर आईसी, ठीक है, या फिर बककॉइल, या फिर क्रिस्टल। किससे चले बताओ? क्रिस्टल चले, चलो क्रिस्टल से चलते हैं। ये मैं यहाँ पे इसको डबल टैप करता हूँ, ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं डबल टैप काम नहीं करता ये वाला फीचर। क्या करोगे? ये लोकेशन नंबर डालोगे आप, क्या करोगे? ये लोकेशन नंबर को आपको करना पड़ेगा यहाँ पे टाइप। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ ना, देख लीजिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। देखो यहाँ पे टाइप करने का और यहाँ पे टाइप करने का। जब भी आपको अगर देखा जाए कि अपन डबल टैप करते हैं और ये काम नहीं करता, किसी में काम करता है किसी में नहीं करता, तो आपको करना क्या है कि अगर डबल टैप में काम नहीं कर रहा है तो आपको ये लोकेशन नंबर को यहाँ पे टाइप करना है। क्या करना है? ऊपर का जो है लोकेशन नंबर नीचे टाइप करना है स्कीमेटिक। कैसे देखो, तो जैसे अभी डबल टैप किया तो काम तो किया ये, लेकिन नहीं करता तो क्या करते हैं अपन? नंबर का इसको अपन यहाँ पे करते हैं टाइप। जैसे लिखा है X0701, है ना, तो यहाँ पे करेंगे अपन X0701, ये देखो, और यहाँ सर्च कर दो, ठीक, और यहाँ नेक्स्ट कर दो। सर्च करते ही देखो यहाँ पे आ चुके हैं अपन लोकेशन नंबर पे, देखो लिखा, ठीक है। मतलब हमारा क्रिस्टल है, क्या है? क्रिस्टल का कोड होता है एक्चुअल में X, लेकिन XO बोलते हैं, ठीक है। XO कोड होता है, आइस का U होता है, ध्यान में, है ना। तो यहाँ पे ये क्रिस्टल है, क्या है? तो मैं भी क्रिस्टल का क्या काम देता है आपको बाद में पूछना। आप अच्छे से वीडियो देख लेना, दे देना इसको, उसके बाद फिर बाद में अभी आगे का समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले, और थोड़ा बताते हुए चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये क्रिस्टल है ना। और क्रिस्टल किससे जुड़ा है? पावर आईसी। और पावर आईसी किस सेक्शन से जुड़ा है? हाउसकीपिंग। और हाउसकीपिंग सेक्शन क्या है? क्या बोलते हैं हाउसकीपिंग सेक्शन? इजीली समझा जाए, यहाँ लिखा है, देखो हाउसकीपिंग को यहाँ बोलते हैं PM8937 के कंट्रोल एंड एमपीपी क्लॉक। मतलब ये क्लॉक सेक्शन है पूरा, क्या है? क्लॉक सेक्शन का मतलब यहीं से सारी क्लॉक्स बन रही है। क्रिस्टल तो एक क्लॉक बना के दिया, और क्रिस्टल जो है जितने भी मेगाहर्ट्ज का रहेगा उतनी मेगाहर्ट्ज की क्लॉक बना के दे देगा। किसको? मैन पावर। मैन पावर क्या करेगी?
ऐसे वह सेक्शन जिनको क्लॉक की आवश्यकता है, जैसे नेटवर्क से रिलेटेड सिग्नल वाले, है ना, जैसे आपका ब्लूटूथ है, वाईफाई है, एफएम है, एनएफसी हो गया, जीपीएस हो गया, या फिर सिम वाला कॉलिंग वाला नेटवर्क सेक्शन। समझ गया बात? एग्जांपल तौर पे भाई इनमें से कोई भी एक सेक्शन को क्लॉक ना मिले मेन पावर के थ्रू, ठीक है, क्या प्रॉब्लम बन सकती है? वो सेक्शन पूरा बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल बंद हो जाएगा। वाईफाई तो वाईफाई चलना बंद हो जाएगा, है ना। वाईफाई आप देखते हो नोटिफिकेशन से, है ना, ऑन करते हो वो ऑन ही नहीं हो, और ऑन हो भी जाएगा तो सिर्फ एक तरह का क्लोन रहेगा, है ना, फेक रहेगा। वो तो गया ऑन, लेकिन वो ऑन होगा ही नहीं, ठीक है। कई बार क्लिक ही नहीं होता है, और ये फॉल्ट सबसे ज्यादा सैमसंग में बनता है, वाईफाई का फॉल्ट, है ना, ध्यान में। चलो तो देखो शुरुआत करते हैं, और ज्यादा तो देख लो पहले आप लोग अच्छे से। मेरे फिटनेस को हटा देना, ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आगे इसे कंबाइन कर लेना। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है फोन में चालू होने की? सबसे पहले बैटरी का सेक्शन, है ना, और उसके बाद ऑन ऑफ सेक्शन। हम भाई सिंपल सी बात है, नया फोन आपने देखा होगा, है ना, बैटरी लगा होता है और ओके होता है और बटन में दबा के ऑन करते, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो हम भी शुरुआत कहाँ से करेंगे? बैटरी से। कहाँ से करेंगे? बैटरी से। फिर आते हैं चलो पावर, तभी आएंगे पावर, ठीक है। बैटरी का जैक कहाँ पे? ये। तो अभी अपन चलते हैं फॉरवर्ड वाइज। क्या चल रहा है? चार्जिंग के लिए रिवर्स वाइज आए थे, यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज चलते हैं, है ना, मतलब यहाँ से नीचे से ऊपर को चलते हैं। बैटरी लगाई, सप्लाई कहाँ जाएगी? सबसे पहले ऊपर जाएगी ना। तो भाई सप्लाई जो है वो कैसी जाएगी? वो जाएगी आपकी बैटरी के जैक से बैटरी, है ना, सप्लाई बी बैट सप्लाई बनेगी बैटरी से और जैक पे, और जैक से कहाँ चलेगी अपन? फ्यूल गेज पे। फ्यूल गेज से कहाँ चलेगी? फिर चार्जिंग प्लस 3 पावर, फिर इसके बाद मेन पावर, है ना, ध्यान रखना शुरुआत। तो देखो यहाँ पे अपन आ जाते हैं बैटरी के जैक के पास। ये है अपना बैटरी का जैक, है ना, बैटरी कनेक्टर। इसको डबल टैप करते हैं, डबल टैप करते ही देखिए यहाँ पे ये बैटरी का जैक आ गया। लोकेशन नंबर मिला लीजिए, है ना, 0501 0501, ठीक। ये हमारा बैटरी का जैक टोटल 8 पिन का है। कितने पिन का है? 8 पिन है। गिन लो ना, नीचे 4 ऊपर 4, हाँ, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 आईडी 2 थर्मल, ठीक है। अब प्लस और माइनस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को अटेंड कर रही है चार्जिंग प्लस 3 पावर आईसी, तो थर्मल और आईडी को कौन अटेंड करेगा? मेन पावर आईसी। समझ गए बात? फिर से बता रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव को अटेंड कर रही है चार्जिंग प्लस 3 पावर आईसी, तो थर्मल और आईडी को कौन अटेंड कर रहा है? मेन पावर आईसी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन प्लस से, पॉजिटिव से। तो देखो यहाँ पे ये आपकी टोटल 8 पे, लेकिन 4 पिन याद रखो। देखिए सबसे पहले देखिए वी बैट मतलब पॉजिटिव चला, ठीक है। इसके बाद अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये देखिए पॉजिटिव प्लस हो गया, ये नीचे वाला नेगेटिव हो गया, देखो, है ना, फर्स्ट और लास्ट ग्राउंड। इसके बाद हमारी 2 लाइनें हैं, बैट ऑन आईडी और बैट थर्मल, है ना, मतलब बैट कनेक्ट आईडी, ठीक है, और ये बैट थर्मल मतलब थर्मल, ठीक। तो अभी अपन फॉलो किसको करेंगे? वी बैट हम फॉलो कर रहे हैं भाई। अगर मान लो हमारे फोन आ गया तो हम चेक की शुरुआत कहाँ से करेंगे? बैटरी से करेंगे, है ना, भाई बंद है कि चार्ज वैसे स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ क्लिक करते हैं अपन। तो जैसे अपन ने बैटरी लगाई और उसके वोल्टेजेस कहाँ होंगे हमारे? फॉरवर्ड वाइज। तो यहाँ पे देखो एक कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर नॉट फाउंड है, क्या है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 कैप है, एक छोटा सा देखो कनेक्शन खाली और एक है कि नहीं? और इसी के साथ यहाँ पे लगे हैं 2 ESD डायोड। क्या लगे हैं? जो कि यहाँ पे TBS के नाम से दर्शाया जाता है। आपको बता देता हूँ, छोटे छोटे ESD डायोड है, ठीक है। अगर ESD डायोड और कैप में से कोई भी एक शॉर्ट होगा, आपका फोन डेड हो जाएगा। उनमें से कोई भी एक लीक होगा, समझ जाइए कि भाई यहाँ पे या तो फोन डेड होगा
या चालू होगा तो बैटरी इतनी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, है ना, कि बैटरी कभी कभी फुल भी जाती है, ध्यान रखें। तो बैटरी कंजप्शन वाला फॉल्ट बनेगा कि बैटरी लगी है और बेवजह बैटरी उतर रही है फोन, समझ गए? ये लीकेज के कारण होता है। आपको कुछ नहीं करना, रोजाना अप्लाई करना है और बैटरी वापस लगा देना है और थोड़ा सा वेट करना है 2-5 मिनट का, जिससे कि अगर कोई भी कैपेसिटर या डायोड अगर आपका लीक मारता है तो आगे हाईलाइट हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा वाइट से, समझ जाइए वो खराब है, इसको हटा दो, काम शुरू हो। समझ गए? क्लियर? ध्यान। अब ये जो हमारी सप्लाई है वीवैट की, ये जाने वाली फॉरवर्ड पार्ट। अब कैपेसिटर क्यों लगा है भाई? करंट को फिल्टर करने के, ठीक है, बैटरी के ओवरवोल्ट करंट को अटेंड कर रहा है, ठीक। ये डायोड काहे लगे? अचानक से झटके से टेक्नीशियन भाई बैटरी को निकाल देता है, या कस्टमर के हाथों से फोन अचानक से गिर जाता है तो बैटरी एक तरफ डिस्कनेक्ट हो जाती है, या अचानक से क्या करते हैं टेक्नीशियन बैटरी को चालू ही फोन धमकों से लगा देता है, नहीं लगा देता है, तो भाई प्रॉब्लम ना बने इसलिए ESD डायोड लगे। जिसका नाम ये इलेक्ट्रोस्टाटर डिस्चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो जो चार्ज हो गया उसको डिस्चार्ज करने के लिए प्रोटेक्शन। समझ गए बात? ये ध्यान रखना है, ये कंपोनेंट खराब हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, तो इस सप्लाई को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो देखो वीवैट को क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा नीचे से ऊपर चल रहे हैं, है ना। क्लिक करता हूं मैं, देखिए यहाँ पे क्लिक करते ही हमें इसने फ्यूल गेज आईसी के पास ले आया। कहाँ ले आया? हमें इसने भाई साहब ये फ्यूल गेज आईसी पे ले आया छोटी। मैं आपको बता चुका हूँ ये अधिकतर फोनों में आपको अब नहीं मिलने वाली, देखने पुराने फोनों में मिल सकती है, और जैसे ये है, ठीक है। अब अगर ये आपको नहीं मिलती है नए फोनों में तो ये कहाँ जाएगी? होगी तो भाई जरूर, इसके बिना तो काम होगा नहीं। कहाँ जाएगी? मर्ज हो जाएगी। ये मर्ज ऐसे हो जाएगी कि अगर फोन में क्वालकॉम का CPU लगा है तो ये जाने वाली है किसमें? चार्जिंग प्लस मिनी पावर प्लस फ्यूल गैस हो जाएगी। और अगर मीडियाटेक वाला अगर आपका CPU वाला फोन है तो ये जाएगी मैन पावर मैन ऑडियो प्लस फ्यूल गैस कहना। आपको कैसे पहचानना है? अगर पहचानना है आपको तो सिर्फ आपको 2 लाइनों से पहचान लेना है, ठीक है। इसकी लाइन में हमेशा रजिस्टर जुड़ेगा, कहीं भी हो रजिस्टर, ठीक है, कहीं भी हो रजिस्टर आपको जुड़ेगा इसी से। तो यहाँ पे देखो लिखा मिलेगा आपको SRP और SRA, सेंस रजिस्टर पॉजिटिव तो सेंस रजिस्टर नेगेटिव, ठीक है ना, क्लियर। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई सबसे पहले देखिए फ्यूल गेज आईसी में जाता है वीवैट, मतलब बैटरी के जो वोल्टेज है वो फ्यूल गेज पे जाते हैं। किस लिए जाते हैं? वेरिफिकेशन के लिए, है ना, वेरीफाई करने के लिए। क्या भाई वेरीफाई होगा कि अगर भाई साहब यहाँ से फॉरवर्ड हो रहे हैं वोल्टेजेस तो फ्यूल गेज आईसी देख रही है कि भाई फोन चालू करने वाला यूजर चालू कर रहा है यूजर, और कितना पर्टिकुलर वोल्ट, कितना एम्पियर और कितनी स्पीड से एम्पियर और वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको भाई ट्रेस करेगा। फ्यूल गेज आईसी दिखता है उसमें 100, 1, 2 से। हाँ, जो परसेंटेज आपको शो होते हैं ना वो यहीं से होते हैं, चाहे चार्जिंग वाले हों, चाहे चार्जिंग होने के बाद हो या पहले से हो, जो परसेंटेज है वो यही शो कराती है। मतलब ये है हमारा परसेंटेज मीटर। क्या हो गया? ठीक है, इसका नाम ही फ्यूल गेज। अब मान लीजिए अगर इस फोन में फ्यूल गेज आईसी बाहर लगे और खराब हो गई तो क्या फोन डेड नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। अगर फ्यूल गेज आईसी का वीवैट खराब हुआ, शॉर्ट हुआ, वो तो डेड होगा, तो क्या इसको चेक नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा हमेशा, ध्यान। अब इसको चेक कैसे करना है? सबसे पहले इसका इनपुट चेक कर लो और फिर आउटपुट चेक कर लो, सिंपल था, इनपुट और, ठीक है, ध्यान रखना। अगर इनपुट नहीं मिलेगा तो भी आउटपुट नहीं बनेगा, इनपुट मिल रहा है और आउटपुट नहीं बन रहा तो आईसी अंदर से खराब हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चेक कर लें। अब यहाँ पे देखो फ्यूल गेज को ये वीवैट मिल रहा है, ठीक। इसके बाद फ्यूल गेज को वीवैट के बाद मिलने के बाद भाई इसको चाहिए क्या? इनेबल सिग्नल। क्या चाहिए? मैन पावर। देखो मैन पावर भी इससे जुड़ा हुआ है, तो मैन पावर आईसी को क्या कर रहा है? एक लाइन वॉल नंबर A1 से इसको क्या कर रहा है भाई? एक वोल्ट दे रहा है, प्रोवाइड करा रहा है 1.8। क्या ये लो एलडीओ होगा या हाई एलडीओ? लो एलडीओ। हाई एलडीओ नहीं हुआ, हाई एलडीओ है ना। और ये आ रहा है हमारे मैन पावर, देखो लिखा है VREG L5, ठीक है, मतलब 5 नंबर का एलडीओ, VREG 1.8 मिल रहा है वोल्ट रेगुलेटर। तो क्या VREG 1 से मिल रहा है मैन पावर से या VREG 2 से मिल रहा है?
Virac 2 से मिलेगा बेरिंग, Virac 1 से थोड़ी मिलेगा। Virac 1 से तो पर्टिकुलर कुछ ही वोल्टेजेस है ना, मेनली वाले, है ना। 6 ही तो बन रहे हैं Virac 1 में। कितने बन रहे हैं इस मॉडल में? 6 ही तो बन रहे हैं, नहीं बन रहे। 4 आपके जो है CPU के लिए मान लो, और 2 आपके वापस चले जाते हैं Virac 1 से Virac 2। तो Virac 2 से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? तो आपको दिखाऊंगा, ठीक। इसके बाद आती है बारी किसकी? आपकी I2C प्रोटोकॉल की। किसकी? भाई को चेक करना पड़ेगा आपको, ध्यान दो। कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, ध्यान देवे यहाँ पे, फोकस कर साले पूरी से पूरी हाँ ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉल क्या किस लिए है? इस आईसी से बातचीत करना है भाई साहब सीपीयू को, है ना। ध्यान रखना है सीपीयू को कि भाई ये काम कर रही कि नहीं कर रही है ना। क्लियर है? एग्जाम्पल तौर पे जैसे आपकी शॉप है, आपकी शॉप में बहुत ज़्यादा काम है और आपने भाई हेल्पर रख लिया, क्या रख लिया? तो आप हमेशा उसको देखते रहोगे ना। अगर आप वो तो देखते रहोगे, नहीं तो कैमरा उसको देखता रहेगा कि भाई ये काम कर रहा है कि नहीं, सही कर रहा है कि नहीं, कोई भाई है गलत तो नहीं है ये चीज़ें। ऐसे यहाँ पे देख सीपीयू देख रहा है ये काम कर रही कि नहीं, है ना, और परफेक्ट काम कर रही कि नहीं। जब बोलते हैं ये काम कर रही कि नहीं, हर चीज़ कम्युनिकेशन फास्ट काम कराता है। हाँ फास्ट काम कर रहा है। काम नहीं कर रहे मतलब दिक्कत ऐसे है, या तो भाई साहब ये बहरी हो गई या ऐसी, है ना, या गूंगी, या सीपीयू गूंगा हो गया या बहरा, अगर एक लाइन पे गड़बड़ हो गई, ठीक। हाँ, अस्सी में अगर वो निकल जाए तो कोई भी सर तो वो फर्स्ट स्टार्ट कर देगी। कंफ्यूजन होता है। फास्ट चार्ज नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक चार्जिंग चली जाती है, तो फास्ट चार्ज कर देगा, ऑटोमेटिक कर देगा। क्लियर है? अब देखो इसको इनपुट वीपैड Virac इनेबल प्रोटोकॉल। इसके बाद आप देख सकते हो इस आईसी के साथ लगा है रजिस्टर, है ना। इसका इनपुट और आउटपुट जुड़ा हुआ है किससे? फ्यूल गेज से, है ना। और ये रजिस्टर क्या करता है? पर्टिकुलर सेंस करता रहता है। हम कहते हैं भाई फ्यूल गेज सेंस करते हैं ना, भाई ये रजिस्टर सेंस करता है, फ्यूल गेज को बताता है, ठीक है। और फ्यूल गेज बताती है किसको? मैन पावर को भी, सीपीयू को भी, मिनी पावर को भी, तीनों को बताती है एक साथ। समझ गए बात? ठीक। अब चलते इसके आगे की ओर। तो देखो वीपैड पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? वापस बैटरी कनेक्टर है, लेकिन चार्ज आउट क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? मेन पावर। देखिए क्लिक करते हैं, मिनी पावर, मिनी पावर नहीं पहुंचेंगे, वही ना, है ना। ये देख क्लिक कर, मैन अलग मिनी अलग। ये देख तो मैं आ गया कहाँ पे? चार्जिंग प्लस मिनी पावर, है ना। दे रही। अब इसके बाद आप लोगों को बताया था भाई मिनी पावर को भी ऑन होने के लिए भी बस इनपुट चाहिए या चार्ज आउट चाहिए, है ना। फॉरवर्ड भाई चल रहा है तो बैटरी का वोल्टेज चाहिए, है ना, चार्ज आउट। क्लियर? इसके अलावा इसको भाई क्या चाहिए? Virac चाहिए, है ना, मेन पावर से प्रोटोकॉल चाहिए सीपीयू, राइट कि नहीं। और उसके बाद फिर ये VPH बनाएंगे, क्या बनाएंगे? VPH बना। तो देखो VPH बना रही है, बना रही। अब VPH पे क्लिक करेंगे अपन, क्या करेंगे? क्लिक किया, कहाँ आ गए सबसे पहले? हाउसकीपिंग क्रिस्टल सेक्शन में आ गए। इतना समझ में आया कि नहीं? अब आ गए अपन मेन पावर के क्रिस्टल सेक्शन में, हाउसकीपिंग सेक्शन। ये कितना जरूरी है? ये सेक्शन इतना जरूरी है कि उसे भाई इसमें जुड़ा है ऑन ऑफ का सेक्शन, मतलब ऑन ऑफ बटन जो है वो इससे जुड़ा है, ठीक है। इसके अलावा VPH इससे जुड़ा है, इसके अलावा क्रिस्टल से जुड़ा है, इसके अलावा प्रोटोकॉल इससे जुड़े हैं, इसके अलावा स्लीप लॉक इससे जुड़े हुए, है ना। तो चारों चीजें अपन देखते हैं, एक एक करके देखें। सबसे पहले भाई वो सारा तामझाम बना, बैटरी लगाई, मिनी पावर, फ्यूल के सब एक्टिव हुआ, VPH बनाया और मेन पावर को दे दिया। मेरी बात। अब मेन पावर के हाउसकीपिंग सेक्शन में आता है हमारा ये VPH पावर, ठीक है। ये VPH पावर आना बहुत जरूरी है। ये कब आता है, कैसे आता है? बैटरी लगाई आपने, वीपैड बन गया, बैटरी लगाई आपने, तुरंत VPH भी बन गया। कुछ नहीं करना है आप, ना बटन दबानी ना कुछ करना, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैटरी लगाई आपने चार्ज वाली, कोई भी फोन, और वीपैड और VPH रेडी। तो क्या आपको चेक करना है कभी भी? तो आप चेक नहीं कर सकते। कैसे चेक करोगे? सिर्फ बैटरी लगाओ और VPH और वीपैड चेक करो, वोल्टेज, ठीक है ना। हाँ
अब ये जो बीपीएच है ये हाउस कीपिंग में जाता है, कहाँ जाता है? इसलिए जाता है जैसे फ्यूल गैस को ऑन होने के लिए, हाँ ताला सुना वो चाबी ले ले पर्दे को बंद बांधेगा, ले लेना सर से चाबी, है ना। अब ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, बीपीएच भाई बीपीएच जो है मैन पावर से जा रहा है, जैसे फ्यूल गैस को जा रहा है क्या बीपैड, चार्जिंग प्लस फ्री पावर क्या जा रहा है चार्जिंग आउट, या बीबस ऑन करने के लिए, वैसे इसको भी ऑन करने के लिए क्या जाता है बीपीएच, मतलब मैन पावर को ऑन होने के लिए बीपीएच चाहिए ही चाहिए, ये नहीं मिला तो काम नहीं होगा। ये पहली प्रथम प्राइमरी लाइन है इसकी। जैसे गाड़ी में फ्यूल चाहिए भाई, फ्यूल वाली गाड़ी तो गाड़ी में फ्यूल चाहिए, और बैटरी वाली गाड़ी है तो बैटरी चार्ज होना चाहिए, है ना, तभी काम करेगी गाड़ी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाउस कीपिंग सेक्शन में बीपीएच जाने के बाद बैटरी लगाई, बीपीएच चला भाई, बैटरी लगाई और अपन ने क्या किया, बटन को दबाया, क्या दबाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बटन वाला सिरा है, मतलब ये जो मैन पावर आईसी के हाउस कीपिंग सेक्शन का 102 नंबर की बॉल, कितने नंबर की बॉल, हालांकि आप लोग बोलोगे यार ये बॉल वाली तो नहीं लग रही है, स्पीड वाली दिखा रहे हैं यहाँ पे, भाई ये नंबर बस है, अल्फाबेट तो है नहीं। भाई देखो अधिकतर बॉल वाली आईसीओ में आपको नंबर ही लिखे मिलेंगे, अल्फाबेट नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है ना, यहाँ पे नंबर ही मिलेंगे। आप सामने देख सकते हैं कि भाई आपका जो मैन पावर है वो हमेशा बॉल में होता है। देख तो मैंने आपको बता दिया, कभी भी किसी भी फोन में देख लोगे, जियो के कीपैड में पूरा देख लोगे, मैन पावर हमेशा बॉल में मिलेगी, सीपीयू हमेशा बॉल में मिलेगा, मेमोरी हमेशा बॉल में, कभी ये पिन में हो सकते हैं क्या, नहीं होता, अधिकतर बॉल है सर पिन में क्यों नहीं किया उसको, तो सिर्फ पिन वाली आईसी अगर कर दी गई है लोगों, भाई ये जगह को क्या करेंगे, एंगेज करेंगे, जगह क्या है कुछ ज़्यादा चाहिए। देखो ना आप एग्जाम्पल, आप देखो यहाँ पे बॉल वाली आईसी तो कितने करीब करीब लगे हैं कंपोनेंट, समझ गए ना। आईफोन में देखना आप बिल्कुल चिपक के लगे होते हैं कंपोनेंट, बिल्कुल चिपक के एकदम, हल्का सा ना हेयर साइज में, मतलब हल्का सा 0.1 mm या 1 mm का ही बस गैप रहता है, तो बहुत गैप, उसमें तो यूवी लगाया जाता है ना सर, ठीक है, उसमें भी यूपी लगा देते हैं और चिपके रहते हैं उसी के साथ, जब तक ग्लू नहीं काटोगे जब तक सीपीयू नहीं निकलेगा, कंपोनेंट डिस्टर्ब नहीं हो, अगर काटोगे तो भाई क्लियर होंगे, नहीं तो भाई डिस्टर्ब हो जाए। आगे बताएंगे कि ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बटन की, किसी तो मैं इसको यहाँ से हटाकर आपको थोड़ा सा बटन का बहुत कलरफुल दिखा दूंगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, कभी भी आपको अगर बटन के सेक्शन में जाना है वॉल्यूम में, तो आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन करना है, क्या करना है, और यहाँ पे जाना है लिस्ट में, और यहाँ लिखा मिलेगा आपको ऑन ऑफ और वॉल, क्या मिलेगा लिखा, मतलब ऑन ऑफ आना है, अपना ऑन ऑफ सेक्शन को ओपन कर ले। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले आप सबको पता है भाई ऑन ऑफ का सेक्शन होता है शुरुआत कहाँ से, ऑन ऑफ के जैक से, जहाँ ऑन ऑफ का पत्ता लगा होता है। आप कनेक्टर चाहे स्लाइड वाला हो चाहे नीचे से गया होगा, है तो वही चीज ना, बस कंपनी अपना फंडा बना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जैक है अपना ऑन ऑफ का, है ना। मैं थोड़ा आपको ये हार्डवेयर सोल्यूशन अभी दिखाना चाह रहा था कि भाई इसको बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत बहुत ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ये देख भाई ये 6 पिन का ऑन ऑफ का जैक है, 3 पिन है नेगेटिव है और 3 पिन है पॉजिटिव है। कौन कौन सा पॉजिटिव है इस पे 3, एक पावर ऑन ऑफ का और वॉल्यूम अप का और वॉल्यूम डाउन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। हमें कौन से पॉजिटिव से मतलब रहेगा फोन चालू करने के लिए, ऑन ऑफ किससे, पावर की का। देखो तो रेड वाला यहाँ लिखा है कीपैड पावर N1, हाँ है ना। तो ये देख सकते हो, और इस पर टीपी भी दी। ये टीपी कब काम आएगी, जब मान लीजिए पत्ता कट गया तो जंपर करने के लिए, और जब मान लीजिए भाई उसमें पत्ता लगा ही नहीं है तो टीपी को शॉर्ट करके चिमटी से ऑन करने के लिए, जो मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, ठीक है ना यहाँ पे। और तब जब अपन को कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग करनी है तब के लिए टीपी टेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो अपन ये 3 काम कर सकते हैं इससे, पत्ता कट गया तो जंपर, है ना। इसके अलावा वोल्टेज चेक करने के लिए, रीडिंग चेक करने के लिए कूल वाली, और इसके अलावा
शॉर्ट करना पड़ेगा ना, अगर ऑन करना है बिना पत्ते बिना बटन के अगर चिमटी से शॉर्ट करोगे तो ऑन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा अगर वो सही होगा तो, मतलब वह फोन बटन से ही दिक्कत होगा तो, है ना। अब देखिए यहाँ पे भाई सबसे पहले अपन यहाँ पे ऑन ऑफ बटन का पत्ता लगाते हैं, है ना, और बटन दबाते हैं। तो जैसे अपन बटन प्रेस करते हैं होता क्या है ऐसा, तो देखिए पर्टिकुलर यहाँ पे सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा यहाँ से, वहां से नहीं, देखिए ये हमारा जो है लाइट मिनी पावर को भी जा रहा है, देखिए है ना, फ्यूज भी लगा है और डायोड भी लगा है सीरीज बाइक, है ना। और इसके बाद देखो इसी के बगल में हमारा मेन पावर मतलब पीछे साइड, तो इसको भी सिरा जा रहा है ना। मैंने बताया था कि बटन के कनेक्शन दोनों आईसों को जाते हैं, मतलब दोनों पावर को जाते हैं, मिनी को भी और किस लिए जाते हैं दोनों पावर को, कि भाई साहब सिंपल सी बात है कि अपन ने बैटरी लगाई पीपैड बना, बैटरी लगाई पीपीएच बन गया, चार्ज प्लस मिनी पावर, वही ये बन तो गया, लेकिन बटन दबाएंगे तब तो इसका मतलब निकलेगा ना कि भाई ये पावर मिला कि नहीं मिला, ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो अपन ने जैसी बटन प्रेस करी तो होता क्या है, सबसे पहले देखिए हमारे मिनी पावर आईसी, चार्जिंग मिनी पावर आईसी के अंदर जो आप देख रहे हो यहाँ से, है ना, लेफ्ट साइड से सबसे नीचे वाली फर्स्ट पिन है क्यू ऑन वाली, कौन सी वाली, क्यू ऑन वाली, है ना। इसका फुल फॉर्म है क्विक ऑन, मतलब ये क्विकली ऑन करने के लिए। तो बटन प्रेस करी और इस आईसी ने वेरिफिकेशन किया, ठीक है, वोल्टेज को। वोल्टेज बनाता कौन है, मेन पावर, किसके, ऑन ऑफ के। कितने बनाता है, 1.2 से 4.2 के एक बीच। सिर्फ इसने वेरीफाई किया, क्या किया कि भाई वोल्टेज मिले कि नहीं, और जैसे ही यूजर ने हमने भाई बटन दबाई तो वोल्टेज अचानक से कहाँ चले जाते, GND हो जाते, क्या हो जाते, देखा ना आपने, चेक किया था ना बटन अपन ने, भाई बटन की मैंने कूल टेस्टिंग भी कराया था, हॉट भी कराया था, और एक स्विचिंग हॉट भी कराया था। कि अपन ने क्या किया, जैसे चिमटी रखी तो वोल्टेज गायब, जैसे चिमटी हटाई वोल्टेज वापस। ये बस इतना ही काम कर, कि इसका मतलब ये है कि भाई वोल्टेज जो ऑलरेडी बैटरी लगाते ही ऑन ऑफ के बन गए हैं, ये वेरीफाई कर ली ग्राउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ गए। तो इसके अंदर एक फंक्शन फीचर है क्विक ऑन वाला, कौन सा वाला, अगर मान लीजिए आज के सारे फोनों में डबल आईसी होती है, ध्यान है ना, आज के सारे फोनों में डबल आईसी होती है ऑन ऑफ को अटेंड करने वाली। तो पुराना जमाना गया, एग्जाम्पल तौर पर जियो कीपैड लोगे तो एक ही पावर मिलेगी, उसके अंदर मिनी पावर मिलेगी, उसके अंदर चार्जिंग आईसी मिलेगी, उसके अंदर सब कुछ मिलेगा, एक ही पावर आईसी में काम बन जाता है। तो ऑन ऑफ भी उसी से अटेंड रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो पावर है, समझ गए। तो यहाँ पे जैसे अपन बटन दबाते हैं तो ये वाली आईसी और ये वाली, मतलब मिनी पावर और मेन पावर वेरीफाई करते हैं, समझ गए। अब अगर मान लीजिए आज के टाइम में बटन काम नहीं कर रही तो शुरुआत कहाँ से करोगे आप, सबसे पहले पत्ता चेक करो, फिर जैक चेक करो, फिर इसके बोल्ट और रीडिंग चेक कर लो, फिर इसके कंपोनेंट चेक कर लो। कंपोनेंट चेक करने के लिए आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे आपको ESD डायोड और रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद ये लाइन जाती है हमारी कहाँ, मिनी पावर। तो मिनी पावर के पास एक रजिस्टर लगा है 0 वाला, ठीक, और यहाँ पे लगा हुआ है क्या, एक डायोड सीरीज बाइक, और यहाँ पे आईसी को एक पिन है तो ड्राई सोल्ड होने के लिए, ठीक है। ये हार्डवेयर सोल्यूशन यहाँ पे दोनों पावर को दिखा रहा है, समझ गए। दोनों ही एक साथ ही ऑन करेंगी बटन, ऑन प्रेस करके, ठीक है। अब चलो और थोड़ा सा डिफिकल्ट मोड पे चलते हैं, तो नॉर्मल। तो भाई ये होता कैसे होगा, बटन तो दबा दिया आपने, शॉर्ट आउट कर दिया, शॉर्ट कर दी बटन को दबा के, और करंट वोल्टेज एकदम से क्या हुआ था पहले और फिर ग्राउंड हो गया। भाई एकदम से पता कैसे चल जाता होगा मेन पावर मिनी पावर, इन्होंने चालू कर रहे हैं, लगाओ दे, कैसे पता चल जाए। अरे एग्जाम्पल तौर पे जैसे अपन को कोई भी मान लो मुसीबत या कुछ भी ऐसा अचानक से कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता तो अपन को अचानक से पता चल जाता, नहीं पता चल जाता, CPU का कनेक्शन जाता है ना, वैसे यहाँ भी तो होगा, है ना। तो बात समझो, देख यहाँ पे पावर, मेन पावर के अंदर भाई 3 पॉइंट होते हैं ऑन ऑफ, कितने होते हैं, 3 लाइनें होती हैं। पहली होती है कीपैड पावर N, फिर होती है P ऑन, फिर होती है P ऑन रीसेट N, समझ रहे बात।
सबसे पहले कीपैड पावर एंड अपन प्रेस करते हैं, फिर पावर आईसी का पी ऑन सेक्शन एक्टिव होता है, पावर ऑन सेक्शन ऑन होता है। क्या होता है? पावर ऑन पी ऑन सेक्शन ऑन होता है, ठीक है। उसके बाद ऑन होने के बाद बटन को अपन क्या करते हैं भाई, प्रेस किया, चालू का छोड़ दिया, ये करते हैं ना। तो भाई जब तक प्रेस किया तो वोल्ट गायब थे, और वैसे अपन ने छोड़ा तो क्या हुआ, वोल्टेज वापस। तो ये कैसे होते हुए? इस लाइन से, पावर के पी ऑन रीसेट से। इससे पावर ऑन रीसेट, समझना बात को। अगर तीनों में से कोई भी एक बॉल है, जो लाइन है बॉल की, अगर गड़बड़ हो जाए, ड्राई सोल्ड हो जाए, शॉर्ट हो जाए, या उखड़ जाए गिरने से, तो ज्यादा कर क्या होगा, फोन पटक दिए तो उखड़ गई बॉल, ठीक है। बहुत ज्यादा पुराना फोन हो गया, ड्राई सोल्ड हो गया, पानी चला गया, शॉर्ट हो गया, तीन रीजन है मैं, और फोन डेड हो गया। कितना भी करते रहो, बटन को चेंज कर दो, बाहर से कुछ भी कर लो, हो नहीं पा रहा, पत्ता चेंज कर दो, जैक चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, रीडिंग भी आती रहेगी, रीडिंग कभी भाई नहीं होती, तो रीडिंग आती रहेगी और आप कंफ्यूज होते रहोगे। तो आपको करना क्या पता है, आपको ये पावर उठा लेना है, हाँ ये पावर को उठा लेना है, बाहर निकाल देना। क्या करोगे? जैसे बॉल वाली है इसलिए उठाना पड़ेगा, पिन वाली होती तो जरूरत नहीं, पिन वाली लाइन चेक कर लोगे डायरेक्ट कंटिन्यूटी। आपको क्या करना है, पावर को उठाना है, पावर को उठाना है, और ये बॉल नंबर आपको 102, ठीक है, 143, 182, ये तीनों की तीनों कंटिन्यूटी लेनी है, जहां जहां से कहीं, ठीक है, कर लोगे। हम चलो करके दिखाएं। ये होता है जड़ से चेकिंग, फटाफट। अच्छा, पावर आईसी ऐसा कि निकाल के रख दोगे साइड में, फिर से लगा दोगे, तुरंत बिना रिवॉल्व किए काम कर जाएगा। हाँ, तो वो कैसे काम करेगी? दिखाऊंगा मैं आपको, अभी दिखाऊंगा, ऑन बोर्ड पे दिखाऊंगा, ठीक है। निकालने का तरीका होता है, चिपटी से पकड़ के एकदम खट से उठा लो, हिलाओ तो वैसे क्या बॉल में मेल्ट हो जाएंगी, इधर वो खिसक गया, हाँ एक बार में उठा, नीचे सुखाएंगे सर तो बॉल आपस में जाएगा। नहीं तो उसको तो चिपटी से उठाते ना ज्यादा भाई, नॉन पेस्टेड आईसी सब चिपटी से उठाई जाती है, सीपीयू पे उठा लेते हैं चिपटी से भाई, नॉन पेस्ट पे। क्या है ना सर, अगर राइट साइड अगर तुम थोड़ा भी धक्का देंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगी, बॉल सब डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर उसको बनाना ही पड़ेगा ना ऐसा। बड़े चीज में यूट्यूब में नहीं देखते, कई बार से उठाते हैं तो फिर लगा देते हैं चार्ज करके देखा, उसका ये कारण होता है, ये एक बार में उठा देता है। ठीक है, हैंड स्किल बहुत बढ़िया होना चाहिए, समझ में आया? ये तीन लाइनें कितनी है, कौन कौन सी? है ना, नंबर याद रखो, 102, 143, 182। अब चेक करना है पर को इतना सारा सिस्टम क्या नहीं, शॉर्टकट बताता हूँ, एक लाइन बाद चेक करो, प्योर रीसेट कौन सी वाली वोल्ट बनेगा, इसमें लगभग 1.8 कितना बनेगा, ठीक है। ऑनली और प्योर रीसेट चेक कर लो भाई, आपका पावर भी सही है, ऑन ऑफ का पावर आईसी भी सही है, ऑन ऑफ भी बटन का पूरा लाइन सही है, मिनी पावर भी ओके, पी ऑन वाली लाइन सब कुछ सही है। जैसे हमने पीएमआईडी चेक कर लिया, तो क्या हमको चेक करना है, पीएमआईडी की लाइन चेक करी थी ना, चार्जिंग वाली पीएमआईडी 5 वोल्ट आते हैं, उससे क्या पता चला भाई, नीचे का जैक भी सही, उसके कंपोनेंट सब पोर्ट, पत्ता, ओबीपी, आईसी का इनपुट तक सब सही, याद है? नहीं रहा होगा पीएमआईडी। वैसे पियोन रीसेट चेक करो, क्या करोगे, इसमें मिलेगी आपको टीपी, क्या मिलेगी, देखिए पियोन रीसेट, बॉल नंबर 182, ये है ना, और क्लिक करता हूँ देखो, रुक जाइए, गलत वाला क्लिक कर, ये कोड वाला कर, ये वाला 122, ये सीटी ठीक है, कहीं हो सकती है यार, ध्यान ठीक है, बोलो किधर, तो 3 डॉट दिख रहे हैं, ये ऊपर वाला। अब मैं आपको इसको बिटमैप में दिखाता हूँ, लाइनें कहाँ कहाँ जा रही है, तो आपको भाई कहाँ कहाँ काम करना पड़ सकता है। देखो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पहले आपने वहाँ से वहाँ गए, यहाँ से यहाँ क्लिक करना, देखो लिखा हुआ है पीएम पियोन रीसेट, देखा है ना। अब समझ में आया कि पावर बटन दबाते सीपीयू कैसे पता चलता है, इस लाइन से देखो, सीपीयू को भी लाएंगे, मैन पावर को भी करते,
हो रहा है साले को, देख खींच की जरा, समझ गए? होता रहता है कुछ नहीं कर पाए, तो बेकार है इसका। मान लिया चला जा, फिर जाके जा, एक तो दाढ़ी भी नहीं आती कि बाबा बन जाएगा, नकली वाली लगा ट्रांसपेरेंट, वही ट्रांसपेरेंट अपना हेयर ट्रांसपेरेंट होता है वैसे कर, है क्या? दाढ़ी करवा लो, करवा खेती करवा ले, दाढ़ी सब कुछ हो जाता है। कुछ ऐसा शुरुआती से बहुत ज़रूरी है, नहीं होगा सो पर्दा पर्दे को खोल दे वाला बोल लिया वाला, चलो कर रख बात अभी नहीं अभी अभी नहीं अभी ला ले आ जाओ, ये वाला तो ले जाओ वहाँ, फिर मुझे बता दे। अभी तो रखने में तो प्रॉब्लम है यार, जो ये लाइन है आपका पियोन रीसेट वाली, इसी से पता चलता है क्या कि फोन हमारा चालू हो रहा है कि नहीं, सीपीयू को पता चलता है, ठीक है। अब जब भी ये लाइन गड़बड़ हो जाती है तो आपको ये टीवी ध्यान हो कहीं भी मिल सकती है, इसको चेक करेंगे वॉल्यूम से, ठीक है, पियोन रीसेट के नाम से, किस नाम से, और आपको इसमें चेक करना है, कूल टेस्टिंग करेंगे तो रीडिंग मिलेगी, और टेस्टिंग तो 1.8 वोल्टेज मिलेंगे, ठीक है, और ये लाइन पर तो चेक करना है। अगर इसमें वोल्टेज नहीं बनती 1.8 तो समझ जाइए आपको क्या क्या काम करना, कहाँ का काम करना, देखिए या तो मैन पावर रिवॉल्व रिप्लेस करना पड़ेगा या सीपीयू आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए? सीपीयू के कारण भी है ना ये वोल्ट डिस्टर्ब हो सकती है और मैन पावर के कारण, क्लियर है ना? और ये शॉर्टकट होता है, ये चेक किया तो आपने सब कुछ चेक कर लिया ऑन ऑफ का, है ना? लेकिन फिजिकली ध्यान रखना, ऑन ऑफ के पत्ते के साइड जरूर चेक कर लेना, नहीं पता चले शॉर्टकट के चक्कर में अब ये मेन स्टेप चेक ही ना करना, शॉर्ट ही हो जाए, क्लियर? तो अभी अपन हाउसकीपिंग में है, कहाँ है? ठीक है, आगे बढ़ते देखिए। इसके बाद आती है भाई, देखो इसकी पारी, यहाँ पे देखो तो ये है हमारा क्रिस्टल, क्या है भाई? सिंपल सा देखो सीक्वेंस बाय चल रहा है ना, बैटरी, बैटरी से फ्यूज, फ्यूज से मिनी पावर, फिर मेन पावर, फिर इतना ऑन ऑफ, है ना? और इसके बाद अपन कहाँ जाते हैं? क्रिस्टल के पास। एक ही टाइम पे सब एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको टुकड़ों में समझा, ठीक है ना? तो अभी बात आती है कि क्रिस्टल, इसकी तो क्रिस्टल भाई साहब क्या काम कर रहा है यहाँ पे? बताओ। क्रिस्टल का काम है सिग्नल बनाना, इसके लिए मैन पावर की किस सेक्शन के लिए? हाउसकीपिंग, क्लॉक बनाना, क्या बनाना? क्लॉक। अगर ये क्लॉक नहीं बनेगी क्रिस्टल से तो हमारे जो मैन पावर है वो काम ही नहीं करेगी, समझ गए बात को? ठीक, जितनी भी लाइनें होती है क्लॉक की वो कोई काम नहीं करेगी, और यहाँ तक कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीपीयू से आने वाले प्रोटोकॉल, वो भी काम नहीं करेगा। मतलब ये पूरा का पूरा समझ लो मेन लाइन है ना क्रिस्टल क्लॉक। तो देखो यहाँ पे क्रिस्टल भाई 4 पिन का होता है, ये पता है आप लोग। क्रिस्टल 3 यूनिट के ज़्यादा मिलेंगे आपको, 19, 26 और 38, ऐसे याद रखो बस, 19, 26 और 38। कौन सा लगा इस पे? 19.2 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है ना? अब यहाँ पे आप देखो लिखा भी है 19.2 एम, मतलब मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना? इसे फ्रीक्वेंसी को मापते हैं अपन हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज से, तो मेगाहर्ट्ज की यूनिट का लगा क्रिस्टल, ठीक है ना? 19.2 मेगाहर्ट्ज। अब यहाँ देखो 4 पॉइंट के आपका क्या क्रिस्टल है, एक इन और एक आउट और एक ग्राउंड और एक थर्मल, ठीक? थर्मल जो मैन पावर से जुड़ा हुआ टेम्परेचर सेंस करने के लिए, है ना? तो इन और आउट मैन पावर से जुड़ा हुआ है, देख लीजिए इन और आउट, ठीक? अब क्रिस्टल मैन पावर से अपने इनपुट से मिलेगा वोल्ट 1.8 ऑन होने के लिए, और मैन पावर के डायरेक्ट सेक्शन से निकलता है ये 1.8 एक्सो 1.8, ठीक है? और क्रिस्टल ऑन होने के बाद क्या करेगा? सिग्नल देगा, क्लॉक सिग्नल देगा, ठीक है? किसको? मैन पावर। और मैन पावर ने देखो ये सिग्नल को लेने के बाद यहाँ पे कुछ मेंशन किया है, देखो लगा आरएफ क्लॉक, एलपी क्लॉक, एलपी क्लॉक, डीपी क्लॉक, समझ रहे बात? तो हमें देखो यहाँ पे भाई इन क्लॉकों से अभी मतलब नहीं है, अभी हमें यहाँ पे एक मेन क्लॉक से मतलब, वो है स्लीप क्लॉक, इसके बगल में 74 नंबर की ये बॉल है ना? PM8937 में ये बॉल भाई जो है अपनी लाइन बहुत जरूरी है, नाम है स्लीप क्लॉक। अभी अपने जो फोन ये सब स्लीप मोड पे जा रहे हैं, इसका रीजन क्या है? यही वाली क्लॉक की लाइन,
ठीक, ये कौन कौन करता है फोन में भाई स्लीप क्लॉक का काम? तो सीपीयू और मैन पावर आई, सीपीयू और मैन पावर आई, ठीक है, ये करती है मैन। अब अगर ये स्लीप क्लॉक की लाइन शॉर्ट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम बनेगी? फोन डेड हो जाता है। क्यों हो जाएगा भाई? हमेशा के लिए सो गए, समझ रहे बात? या इसके अलावा और क्या फॉल्ट बन सकते हैं? अगर लीक हो जाए लाइन तो जैसे स्लीप मोड पे है अब तो भाई एक तो चालू ही रह जाएगा या बंद ही रह जाएगा, या बार बार कस्टमर उसको बंद करेगा, स्लीप मोड पे डालेगा, फिर से मुड़ जाएगा, समझ रहे बात? तो यहाँ पे क्या है भाई, दिन भर चालू रहेगा फोन, बहुत गर्म होगा फोन, बैटरी कंज्यूम ज्यादा होगी, है ना, रीस्टार्ट मार सकता है फोन कभी बीच में, उसे गर्म होगा तो भाई क्या होगा, थर्मल एक्टिव होगा सर्किट, वो बोलेगा भाई तो गर्म हो रहा है बहुत ज्यादा, समझे? तो हमें जब भी इसको चेक करना है तो हम इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इस लाइन पे मिलेगा फ्यूज लगा हुआ, कैप मिलेगा, ठीक है, ये सीपीयू पे जाती है मैन पावर, कहाँ जाती है? सीपीयू। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए वॉल नंबर 74 पावर है, इसके बिट में खोलेंगे, पावर रजिस्टर उसका 0 पे हाँ 0 पर रजिस्टर फ्यूज लगा है प्रोटेक्शन के लिए, पानी वानी चला जाए तो सीपीयू आईसी मैन पावर आईसी ना उड़ पाए ना, वही उड़ जाए सारा ऐसे। देखिए तो 74 नंबर की बॉल बिट में खोल लिया मैंने, 74 नंबर की बॉल, 77 78 76 75 70, ये देखिए एक क्लिक कर रहा हूँ, देखिए अभी देखो यहाँ पे फ्यूज लगा, कहीं भी लगा दीजिएगा, ये देखो सीरीज वाइज रजिस्टर लगा है और ये लिखा है तो स्लीप क्लॉक, और इसका देखो एक सिरा मैन पावर तो एक सिरा सीपीयू, ये देखो। अब आप लोग को रिवॉल्व करना होता है ना ड्राई सोल्ड होने कंडीशन में, ये करना होता है इसलिए भाई पता चले लाइन एक्टिव नहीं है ड्राई सोल्ड के कारण, सीपीयू पर रिवॉल्व करके देख रही है और एक बार मैन पावर, है ना? तो मैं कहता हूँ आपको करना क्या है, सबसे पहले सीपीयू में काम नहीं करना, सबसे पहले मैन पावर पे काम। मे भी कई बार क्या होता है कि दोनों को उठाना पड़ेगा फिर लाइन चेक करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ ये लेना समझ बात समझो कि भाई मैं आपका आईसी रिवॉल्विंग का काम कर दे रहा हूँ आसान, समझे, इस स्कीमेटिक्स के थ्रू। नहीं तो लोग क्या है भाई फोन आया पूछ लिए, है ना, रिवॉल्व कर दिए, हुआ तो हुआ, नहीं तो यूट्यूब खोले देखे तो सीपीयू बोला रिवॉल्व कर, सीपीयू रिवॉल्व कर, समझे? डाउट में तुक्का मारे, अरे सीपीयू होगा सीपीयू होगा सीपीयू होगा, तो ऐसा नहीं होता हर एक फोन में सीपीयू हो, नहीं होता, समझे? अब जैसे वो आयुष नाम का स्टूडेंट है ना, तो वो सीपीयू बोला, सीप तो है ही नहीं इसको, फॉल्ट फॉल्ट कहाँ कहीं और है, तो ये ध्यान रखना, ठीक? क्लियर हो गया इतना? तो आपको ये क्लॉक नहीं चेक करनी है, ये क्लॉक पर्टिकुलर आपको चेक कब करनी है, जैसे एग्जांपल तौर पे आरएफ क्लॉक 1 मतलब यहाँ मिलेगा लिखा हुआ WTR नेटवर्क सेक्शन में समझेंगे, है ना? इसके बाद आरएफ क्लॉक 2 जहाँ लिखा मिलेगा WCM मतलब वाईफाई आईसी, इसको समझेंगे अपन वाईफाई सेक्शन। तो देखो मैं क्लिक करता हूँ वाईफाई वाला बता, ये आपकी वाईफाई आईसी, ये असल में यहाँ लगी है इस ब्लॉक के अंदर, हाँ मेरे को याद है इसलिए बता रहा हूँ, है ना, ये यहाँ पे लगी, हमेशा WCM के नाम से ही मिले, है ना, वाईफाई। देखो यहाँ लिखा है FM, वाईफाई इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई और FM। देखो यहाँ पे देखा FM, ब्लूटूथ, WL, ठीक, ये क्लॉक आनी जरूरी है, X15 WCN X15 क्लॉक, ये वापस आ गया मैन पावर, समझ गया? तो पर्टिकुलर भाई स्लीप क्लॉक को छोड़ के बाकी क्लॉक अगर डिस्टर्ब होती है तो भाई प्रॉब्लम वो बनाएगी अदर, लेकिन फोन डेड नहीं हो, ठीक? ऐसे ही देखो एक BB क्लॉक बनती है, क्या बनती है? इसका फुल फॉर्म है बेस बैंड क्लॉक, जो मैंने आप लोगों को बताया था, नेटवर्क सेक्शन डिटेल से बताऊंगा, अभी भाई मोटा माटी बताऊंगा। हमारे सीपीयू के अंदर एक बेस बैंड नाम की आईसी होती है ना, उसमें होता है आपका IMEI नंबर, क्या होता है?
अगर ये भाई क्लॉक मिलना बंद हो जाए सीपीयू को तो बेसबैंड सेक्शन बंद हो जाएगा और भाई वो अननोन में चला जाएगा उसका जो वर्जन शो होता है ओके वे पे वो अनोके वे पे अननोन चला जाता है और अननोन के बाद क्या होगा आईएमई नंबर आना बंद हो जाएगा या तो आईएमई नंबर इनवैलिड ठीक है या आईएमई नंबर 00 भी हो सकता है या एम्प्टी या नल कुछ भी हो सकता है लेकिन और उससे हमारा सेक्शन टोटल बंद नेटवर्क सेक्शन टोटल ठप समझे। तो मैं आईएमई नंबर को 2 वे पे काम करना पड़ता है रिपेयर करना पड़ता है तो आज के टाइम में आईएमई नंबर का काम बहुत डिफिकल्ट हो गया है कंपनी क्या है भाई उसको परमिशन नहीं देती हाँ वो क्या है थोड़ा सा क्या होता है ना आईएमई नंबर क्या लोग ना बदल देते रह गए एग्जाम्पल तौर पे देता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल जयंती कॉम्प्लेक्स में क्या कहते हैं माँ मोबाइल है सुना होगा आकाश नाम तो पहले ये करता है कोविड के पहले की बात थी तो वो आईएमई नंबर चेंज कर देता है चोरी वोरी के फ़ोन आते थे आईएमई नंबर चेंज करवा लेते लोग 1000 रुपये तो अच्छा मोटा पैसा दे देते साथ में 5000 तो फ़ोन ही क्या आईएमई नंबर चेंज का मतलब नया हो गया क्या हो गया एग्जाम्पल तो कोई गाड़ी हो गई चोरी और चोर ने क्या किया नंबर ही चेंज कर दिया गाड़ी का नंबर ही प्लेट डाल अलग कर दी पहचान लो पेंटेड करा दिया पहचान लो तो उस गाड़ी तुम्हारी गाड़ी है कि नहीं पहचान लो मोबाइल ट्रेसिंग उसी से होती है ना उसी से होती है तो क्या होता है जो डेड फोन्स होते हैं ना उनका आईएमई नंबर चढ़ा देते थे लो भैया कर लो ट्रैक तो फंस गया वो लंबे से चला गया चला गया बाल लंबे से आपको भाई पैसे वाला सिम दी तो छूट गया कई लाखों 10 लाख रुपए से करेंगे अच्छा इनसे तो गलत पता कैसे चला कि फंस गया उससे वो बड़ी हो जाती है समझते नहीं हैं। इसलिए आजकल सॉफ्टवेयर अपडेट मान लो तुम मार्केट में बैठे हो तुम कोई गलत कर रहे हो धीरे धीरे भाई किसी को पता चला उसने मुखबरी कर दी बताओ ना उसने बोला भैया गलत काम चल रहा है यहाँ पे आ जाओ जरा मार दी छापा अचानक आजकल जो लोग साइबर क्राइम आती है सीधे छापती है जयंती में तो ज़्यादा ही होती है इसके नहीं होते आधार कार्ड अरे छापे की सीधे लेके जाएगी अरे पूरा सिस्टम पूरा सील बंद दुकान में सील ताला लग जाए अब जब तक वहाँ सॉल्व नहीं होता केस तब तक अभी नहीं ओपन हुआ वो है हो गए ओपन दुकान वापस ओपन हो गई पैसे पैसे डाल दिए लेकिन वो काम दोबारा थोड़ी कर सकता है बंद हो गया सॉफ्टवेयर का और उसके चक्कर में जितने होते रहे जयंती वगैरह वो भी सब बंद हो गए अब से वहाँ पे सॉफ्टवेयर काम वही लोग करते हैं वो भी इसलिए करते हैं कि उनको चेक करना है फोन क्योंकि डेड जो फोन आया कहीं हार्डवेयर से कि सॉफ्टवेयर से और सब वेरिफिकेशन सब वेरीफाई हो चुके हैं थाने एक के चक्कर में सबको भाई वो लतेड़ेंगे ना फोन भाई पुलिस वाले की भाई सबको क्लियर करेंगे ये चीज क्योंकि आज के टाइम में भाई इतना रिस्की हो गया सॉफ्टवेयर इसलिए अभी कहाँ इंदौर में कहाँ पे 3 भाई लोग फंसे थे सॉफ्टवेयर का ही काम करते बंद हो गई दुकान किसी सॉफ्टवेयर करना है तो सिर्फ आप लीगली कर सकते हो रजिस्टर बना के उसमें आप आईडी प्रूफ लेके बिल बॉक्स की आईडी प्रूफ लेके है ना फोन की और वेरीफाई नंबर पर एड्रेस मतलब तंत्र फंद पूरा आपको करना है मोबाइल नंबर लिख लो IMI नंबर ले लो आधार कार्ड ले लो मोबाइल का बिल ले लो आप सबसे पहले उसका बिल चाहिए आपको उसकी फोटोकॉपी लोगे बॉक्स की एक फोटो लोगे आधार कार्ड की फोटो लोगे उसका कॉन्टेक्ट नंबर लोगे ये 4 चीजें जरूरी है लोग बोलता है नहीं कमाना है मत करो हंसना है क्या वो 200 रुपया दे रहा है ना कोई नहीं कर सर अभी कर सकते हैं लेकिन कोई करना नहीं चाहते इसी कारण नहीं करते बहुत लंबा केस और आईएमई नंबर बहुत बड़ा केस इसलिए इसको कभी भी काम नहीं करते तो रिपेयर करते हैं रिप्लेस नहीं करते सही बात रिप्लेस में है ना इलीगल ठीक तो ये क्लॉक समझ में आ गई है ना ध्यान रखो अब देखो इसके आगे चलते हैं अच्छे समझ में आ गया ये कहाँ चले शुरुआत बैटरी से फिर फ्यूल गेज फिर चार्जिंग मिनी पावर फिर मैन पावर तो हाउस कीपिंग फिर ऑन ऑफ फिर क्रिस्टल फिर क्लॉक अब आता है प्रोटोकॉल देखो यहाँ भैया प्रोटोकॉल बड़े स्पेशल है इसके पास SPMI क्लॉक डेटा है ना अलग ही बता चुका हूँ डेटा है ना अच्छा जैसे कि मैं आपने बताया IM नंबर और जब कुछ चालू नहीं है उसको आ ही नहीं रहा जब दूसरे बोर्ड से स्वाइप करते हैं उसको डिब्बा नहीं सामने वाले फ़ोन में फ़ोन का तो उसका क्या दिक्कत कैसा स्वाइप करता जैसे कि सीधे उसमें बदल नजर आता है ना कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है फिर उसमें IM नंबर भी नहीं आ रहा है उसके लिए अपन क्या करेंगे देखो सबसे पहले तो अपन को जब भी फोन एग्जांपल तो ऐसा कभी होता नहीं लेकिन हो भी गया तो उस समय आपको बिलिया बॉक्स मंगाना पड़ेगा तो नहीं है बॉक्स भी नहीं है उसका तो बिल भी नहीं और आईएमई नंबर बड़ा है उसका बताओ ना हो गया मतलब काम कैसे काम
चार्ज अरे बिल बॉक्स इसलिए लेना